आज जो लोग बांग्लादेश में एक लड़के को जला के मार दिया, उसके ऊपर हमारे देश में माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है जो हिजड़े और जो हिजड़ी, उनको ये पता होना चाहिए। हुआ कि 4 आदमी मिलके मेरा हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। तो काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद ये है अतर हुसैन का दर्द भरा बयान। इसका नाम है मोहम्मद अतर हुसैन। बिहार के नवादा जिले के रहने वाला 20-22 साल का लड़का है। सर्दी के मौसम में ये अपने साइकिल में कंबल लेके बेचने के लिए जाते हैं गांव में, और घर आते टाइम इसके साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तो ये पैदल आ रहे थे और रोड के साइड में कुछ लड़के आग जला के वहीं पर ऐसा गोल गोल बैठा हुआ था। तो ये जाके वहाँ पर पूछते हैं कि आसपास कहीं साइकिल का दुकान खुला हुआ है, हमारे साइकिल की टायर पंचर हो चुका है, हमें ठीक कराना है। तो वो लोग सिर्फ इसका नाम पूछते हैं। जैसे ये शख्स बताता है कि मेरा नाम अतर हुसैन है, मारपीट चालू हो जाता है। पहले तो इसको मार मार के साइकिल से नीचे उतरता है, कपड़े सारे फेंक देते हैं, साइकिल फेंक देते हैं। इसके जेब में 17,000 रुपया था, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद इसको लेके एक रूम में जाके बंद कर देते हैं। बंद करने के 1-1.5 घंटे बाद कुछ और लड़के को लेके आते हैं और अतर हुसैन के साथ ये दरिंदगी किया जाता है। पहले उसको नंगा किया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो बता रहा है ये सच है या झूठ है। और जैसे उन लोग को पता चलता है कि ये सच है, ये मुसलमान है, तो इनके जो गुप्त अंग है वहाँ पर पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश किया जाता है। फिर एक रॉड लेता है, एक रॉड उसको गर्म करता है और गर्म करने के बाद उस रॉड से इसको पीटने लगता है, हाथ पैर तोड़ देते हैं। इसका प्राइवेट पार्ट में गर्म रॉड से मारते हैं और उसके बाद जब ये ज़मीन पे गिर जाता है तब इसके छाती के ऊपर चढ़ के 4 लड़के तब तक कूदे जब तक इसके मुंह और इसके नाक से खून नहीं बहा। इतने में पुलिस वाले को पता चल जाता है। आसपास के लोग चीख पुकार सुनने के बाद पुलिस वाले को कॉल कर देते हैं। पहले तो पुलिस वाले आते हैं, इनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं और अतर हुसैन के ऊपर ही एफआईआर किया जाता है कि ये चोरी करने के लिए आया था। बाद में सही तरीके से तहकीकात किया तब पता चला कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद पुलिस वाले हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं, वहाँ पर इसका इलाज चलता है। लेकिन पुलिस वाले का हिम्मत देखिए आप, इसके फैमिली वाले कह रहे हैं इनको, पुलिस वाले को, कि यहाँ पर इलाज सही नहीं हो रहा है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं। तो पुलिस वाले उनको जाने नहीं देते, वहीं पर रख देते हैं ताकि ये शख्स वहाँ पर तड़प तड़प के मर जाए। और आखिर में वही होता है जो पुलिस वाले चाहते थे। अतर हुसैन हॉस्पिटल के बेड में तड़प तड़प के अपना जान दे देता है। अब अतर हुसैन का आखिरी बयान सुन लीजिए, मरने से पहले उसने जो बयान दिया था वो सुनिए। सकता है हुआ कि 4 आदमी मिलके मेरा हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। तो काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैट खोल के उसके बाद ये है अतर हुसैन का दर्द भरा बयान। पिलास से उसके कान को काट दिया गया, उंगलियों को पिलास से पकड़ के नोचा गया। टोटल 11 आरोपी हैं। 11 लड़के ने मिलके इसको बुरी तरीके से मारा। उसके बाद इसको जब हॉस्पिटल लेके चला गया तब वहीं पर हॉस्पिटल ने इसने अपना दम तोड़ दिया, ये बयान देने के कुछ टाइम बाद। इन पुलिस वाले ने 4 आरोपी गिरफ्तार किया, बाकी के अभी भी फरार हैं। और कैसा नालायक पुलिस वाले हैं कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने भी नहीं दिया। शायद इसका जान बच जाता, कोशिश कर रहे थे इसका फैमिली वाले, लेकिन पुलिस वाले इसको लेके जाने नहीं दिया। आज जो लोग बांग्लादेश में एक लड़के को जला के मार दिया, उसके ऊपर हमारे देश में माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहा है जो हिजड़े और जो हिजड़ी, उनको ये पता होना चाहिए वो बांग्लादेश में हुआ, एक हुआ और उसने गलती भी किया है। लेकिन हमारे देश में ये जो हो रहा है इसका गलती क्या है? अतर हुसैन का क्या गलती था जो उसको इस तरीके से मार दिया? इससे पहले का कितना घटना आपको मालूम है? आपकी स्क्रीन में ये तस्वीर देखिए, राजस्थान में इसको जिंदा जला के मार दिया गया था। इसका क्या गलती था? सिर्फ मुसलमान। आपकी स्क्रीन में चल रहा है ये सारे तस्वीर, आप गौर से देखिए। ये हमारे ही देश का है, इनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये लोग मुसलमान हैं, इसको नाम पूछकर मार दिया।
ये चल रहा है हमारे देश में। लेकिन इस बारे में जो हिजड़ी वीडियो नहीं बना रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का गवर्नमेंट वहाँ का कानून उसको देखेगा। लेकिन ये लोग हमारे देश में बैठ के, हमारे देश में खा के बांग्लादेश का न्यूज़ चला रहा है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे तो 2014 से चल ही रहा है, कितने मुसलमान को इस तरीके से मार दिया गया। और आज कुछ लोग सोशल मीडिया में आके भौंक रहा है कि बांग्लादेश में हुआ, मुसलमानों ने मार दिया। जो हुआ बांग्लादेश में वो गलत है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है जिसको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। और आज बांग्लादेश में हुआ तो तुम्हारा पिछवाड़े में आग लग गया। जब हमारे देश में हो रहा था तब तुम हंस रहे थे, तुम लोग जश्न मना रहे थे कि मुसलमान को मारा, मुसलमान को मारा। जिन मुसलमानों को इंडिया में गोली मार दिया गया, इस तरीके से दरिंदगी करके मार दिया गया, लेकिन इन लोगों को आज तक कोई फांसी नहीं मिला, कोई सज़ा नहीं हुआ। लेकिन एक मुसलमान ने एक लड़के को गोली मार दिया था, उसको फांसी का सज़ा हुआ और फैमिली के 9 मेंबर को उम्र कैद की सज़ा हुआ। जबकि गलती उस लड़के का था कि वो एक मुसलमान का घर में चढ़ के उसका घर का झंडा निकाल के भगवा झंडा लगा रहा था। उसके पिछवाड़े में खुजली था, वो चढ़ गया ऊपर। अब तुम ही बताओ, कोई तुम्हारे घर पे चढ़ के इस तरीके का हरकत करेगा, तुम क्या करोगे? समझाओगे? ये बेचारा समझाने के लिए गया, इसको ही मारने लगे सब लोग मिलके। तब इसने ये काम किया। कोर्ट ने इसको फांसी का सज़ा सुनाया। लेकिन जितने मुसलमान हमारे देश में मारे गए और जिन लोगों ने मारा है, क्या उसको कोई सज़ा हुआ? जेल में याशी कर रहे हैं वो लोग बैठ बैठ के, उनको भी तो फांसी दो। देश एक है, कानून अलग अलग क्यों है? 2 कानून क्यों है? एक मुसलमान एक हिंदू, ऐसा क्यों है? हमारा देश का मौजूदा गवर्नमेंट जो नारा लगा रहा था कुछ दिन पहले, एक देश एक चुनाव, क्या ये नालायक लोग ये नारा नहीं लगा सकते कि एक देश एक कानून? देश हमारा संविधान से चलेगा। लेकिन आज देश किससे चल रहा है? सिर्फ नारेबाजी से और हिंदू मुस्लिम करने से। ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। आज पूरे दुनिया में गरीबी में हमारा देश पहले नंबर पे है। रुपया के मामले में डॉलर 90-91 रुपया तक हो गया। पेट्रोल 60 रुपया का था, अभी 115 हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो खुजली था, ये जो हमारे देश का नागरिकों का पिछवाड़े में खुजली था बीजेपी लाने का, तो इन लोगों का खुजली सही तरीके से मिटा रहा है बीजेपी वाले। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ये हिंदू मुस्लिम करोगे तो जो राजनेता है उनको फ़ायदा है। तुम आपस में लड़ोगे, और राजनेता एक ही घर में बैठ के खाना खाते हैं, सभी लोग बैठ के। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है देश का हर एक जनता से, सोच समझ के कोई भी कदम उठाए, और ख़ास करके सोशल मीडिया में आके उल्टा सीधा बाहियात बयान ना दे दूसरे कंट्री को लेके। हमारे देश में क्या हो रहा है उस बारे में बात करें।